वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस अतर मैनुल्लाह भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात में फहरिस्त भी मंसूख कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉस्ट लिस्ट भी मंसूख की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर सैद अब्बासी से। जी बताइएगा, क्या वजह बताई जा रही है? आपको आगाह किया जा रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया है। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं, आमिर सैद अब्बासी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर बताइएगा, क्या वजह बताई जा रही है? जी आमिर, आप सुन पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वजाहत की गई है कि जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। और तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वजाहत की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अदालत के बायस आज दस्तयाब नहीं हैं, लिहाजा आज उनकी जो मुकदमात की फहरिस्त थी कोर्ट रूम नंबर 1 की, वो मनसूख कर दी गई है उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से। और इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, वजाहत की है तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस बेंच नंबर 1 में आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, जो कोर्ट रूम नंबर 1 में जिन मुकदमात की समाअत होनी थी, जिस बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जमाल खान मंदखेल और जस्टिस अतर मैनुल्लाह। और इन 12 मुकदमात की समाअत की जानी थी आज कोर्ट रूम नंबर 1 में, जो मामूल के मुकदमात हैं। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदम दस्तयाबी की वजह से अब ये फहरिस्त मनसूख कर दी गई है। इन मुकदमात की समाअत अब नई किसी तारीख पर की जाएगी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदम दस्तयाबी की वजह से इन मुकदमात की जो फहरिस्त है उसको मनसूख किया गया है। और जो बेंच था अब वो आज केस की समाअत नहीं करेगा। तमाम जो साइलिन हैं उनको भी ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 आज किसी मुकदमे की समाअत नहीं करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दस्तयाब नहीं है आज। ठीक है, आमिर सैद अब्बासी ये भी बताइएगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए हुकूमत की जानिब से आज 21 अरब रुपए फंड्स इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की आखिरी डेट है और कल समाअत भी होने जा रही है, तो अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात केस में बहुत वाज़ेह हुक्म दिया था कि वफाकी हुकूमत हर सूरत यकीनी बनाए कि पंजाब में इंतखाबात के लिए जो 21 अरब रुपए के फ़ंड्स दरकार हैं वो फौरी तौर के ऊपर जारी किए जाएँ। उसमें पहली तारीख जो 18 अप्रैल की दी गई थी, उसमें भी वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि क्योंकि पार्लियामान ने इजाज़त नहीं दी, लिहाजा इसलिए फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। ताहम जो आखिरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को जारी किया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर तमाम तर प्रोसीडिंग्स के बाद और जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई थी वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम फरीक़ैन की तरफ से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म जारी कर दिया था कि हर सूरत फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आखिरी हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें यह कहा था कि 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की जाती है, यानी कल समाअत होगी, लिहाजा आज तक हर सूरत जो फ़ंड्स हैं उनको फराहम कर दिया जाए। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्सिक्वेंस भी कर सकती है, बाकी भी एक्शन ले सकती है, जिसमें मुख्तलिफ जो अगर अदालती अहकामात की डिसओबीडियंस की गई, नाफरमानी की गई या अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया गया तो उसके नताइज होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने हवाला भी दिया था आइन के आर्टिकल 189 और 190 का भी, जिसमें तमाम जो जुडिशल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है वो पाबंद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करेंगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। इजलास में पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से भी आज मुशावरत करने जा रहे हैं। तो अहम इजलास तलब किया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज होने जा रहा है, किन मामलात पर गौर होगा जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज 12:30 बजे का वक्त है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने
तमाम इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको भी दावत दी है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और दूसरी जानिब जो पार्लिमानी लीडर्स हैं इत्तेहादी जमातों के वो भी इसमें शरीक होंगे। और ज़राए बता रहे हैं कि आज का जो इत्तेहादियों से मुशावरती इजलास है इसमें आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उस पर गौर किया जाएगा, और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म जो ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने से किया जा रहा है PTI के साथ, उस पर भी तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर एतमाद में लेंगे। तो इस हवाले से 12:30 बजे ये इत्तेहादियों से मुतालिक इजलास है, जिसके बाद एक फिर काबीना का इजलास भी होना है तकरीबन 2:30 बजे, और फिर आज दोपहर जो है वो नेशनल असम्बली के इजलास से कबल जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया है वज़ीर-ए-आज़म ने, और शाम 7 बजे तमाम इत्तेहादी जमातों के और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं तमाम उनको ईद मिलन एक पार्टी है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर एक खाने पर जो है वो दावत दी गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, जहां एक बार फिर तमाम अरकान पार्लियामान से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बातचीत भी करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे। तो इस हवाले से 12:30 बजे जो पार्लिमानी लीडर्स का पहले इजलास होना था उसमें फिर पार्टी हेड्स को शामिल किया गया है, और पार्टी हेड्स तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और इस इजलास का आगाज़ होगा। जी जावेद, शुक्रिया आपका। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। शेख रशीद की जानिब से कहा गया है अदलिया आइन और कानून की फतह होगी, जो भी अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। शेख रशीद की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। ऑडियो हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है, ये गुफ्तगू की गई है। कल का दिन अहम और तारीखी होगा, अदलिया आइन और कानून की फतह होगी, जो भी अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है, ये गुफ्तगू की गई है। मज़ीद भी कहा कि कल का दिन अहम और तारीखी होगा, अदलिया आइन और कानून की फतह होगी, जो भी अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। हुकूमत खुद ही बेनकाब हो रही है। ऑडियो की वजह से कल का दिन बहुत अहम और तारीखी होने वाला है। अदलिया आइन और कानून की फतह होगी, शेख रशीद की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है, और जबकि हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है। अहम खबर शामिल करते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹1.17 का इजाफा मुतवक्के है। CPPA की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। इजाफा माह मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, आगाह कीजिए। देखिए, CCPA की जानिब से नेपरा अथॉरिटी में दरख्वास्त जमा की गई है, और जो माह मार्च की बिजली पैदा की गई उसकी जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसकी मद में ₹1.17 फ़ी यूनिट इजाफा मांगा गया है। तब मैं आपको यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन देता चलूँ कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है इसका इतलाक सिर्फ 1 महीने के लिए होता है, और हर महीने की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये अलग होती है, डिफरेंट होती है। जो आने वाले दिन है उसमें जो है बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है, क्योंकि जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है वो बढ़ती ही इसी वजह से जब महंगे जो फर्नेस ऑयल है या डीजल है उससे बिजली बनाई जाती है, और जब आगे तलब बढ़ेगी बिजली की तो उसका जो शॉर्टफॉल होगा उसको पूरा करने के लिए अल्टरनेट जो है हुकूमत को फर्नेस ऑयल और इस पर जाना पड़ेगा। अगर बात की जाए गुज़िश्ता साल जून जुलाई की, तो उसमें जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है वो ₹14 और कुछ पैसे थे जो डिफर किया गया था और जो अब वसूल किया जा रहा है। तमाम आने वाले दिनों में ये मजीद इसमें इजाफा होगा और ये अवाम से वसूल किया जाएगा। इस हवाले से जब हमारी तवानाई माहिरीन से बातचीत होती है तो उनका यही कहना है कि जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज है उस पर शिफ्ट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो हाइडल से नहीं पैदा करेंगे तो ये मामला हल नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो हमारा पावर सेक्टर है उसमें एक मसला ये भी है कि जितने IPPs के साथ मुआहदे किए गए हैं तो उनको कैपेसिटी पेमेंट का जो शिक है वो उस मुआहदे में शामिल है। अगर वो बिजली नहीं बना पाते या हुकूमत उनको जो है वो फ्यूल प्रोवाइड नहीं कर पाती तो उसकी जो कॉस्ट है वो दी जाती है, जो तमाम सारिफिन से वसूल की जाती है। तो ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर होता नज़र आ रहा है। और जो आने वाली गर्मियाँ हैं, एक तो उसमें बिजली के शॉर्टफॉल का सामना होगा, जो है लोड शेडिंग को होगी, दूसरी जो है वो बिजली जो सारिफिन है बिजली आवाम को मिलेगी भी कम और बिजली होगी भी महंगी। ज़िशान, शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए चीफ जस्टिस के पीछे पड़े हुए हैं। मुल्क का ये हाल सजा याफ्ता नवाज शरीफ और उसकी बेटी की वजह से है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यौम तसीस पर कारकुनों से वीडियो ने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है, ये पाकिस्तान के फैसले कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि मुझे नाअहल किया जाए। पाकिस्तान के सिस्टम में करप्ट लोग पैसा बनाते हैं, मगरिब में चोरों को NRO नहीं सजा मिलती है। मुल्क को तहरीक इंसाफ के सिवा कोई भी ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने सियासी मुखालिफिन को चैलेंज किया कि अब भागो नहीं बल्कि इलेक्शन के मैदान में आओ।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन का हुक्म है। एक असम्बली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होने से मुल्क का नुकसान होगा। हमारा मुतालबा है कि पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन कराए जाएं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। गैस मीटर के माहाना किराए में 40 से 570 रुपये इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। महंगाई में गैर मामूली इजाफा पर मौसम लगानी का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। सैयद नवीद कमर तिजारती निशानात ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगे। एजेंडा कायमा कमेटी बराए इंसदाद मनीशियात की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर बहस होगी। एजेंडे में ये शामिल है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का इजलास 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। MKM पाकिस्तान के मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं। MKM का वफ्द आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द की इदारा शुमारियात के चीफ से भी मुलाकात होगी। MKM वफ्द की इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात होगी। वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और जावेद हनीफ शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अब खबर आपको दें, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की हुकूमत मुखालिफ मनसूबाबंदी के हवाले से एक और मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि ऑडियो से कोई जलजला तो नहीं आ गया, लॉ फर्म बनाई है, क्या किसी को मशवरा भी नहीं दे सकता। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ब्रीफिंग, आजाद कश्मीर में PTI की हुकूमत की तब्दीली और तौहीन अदालत केस पर बातचीत। चीज मैं करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उठे। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। जो भी वकील तला कर रहे हैं जरा देख लेना। कि भी अगर उस तुसी पढ़ोगे तो मुबैना ऑडियो लीक में वकील ख्वाजा तारिक ने कहा कि 7 मेंबर बेंच वाली जजमेंट भी देख ली है। वो भी देख ली है जो जजमेंट जी 7 मेंबर बेंच हैगी है जिहदे च उन्होंने कहा कि जब तक एक्ट नहीं बनदा ओदा तुसी जरा गौर ਨਾਲ पढ़ो ते ओदा क्लॉज 3 मैं हाई नोट तक लिखे तो ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ जी सर मैं देखिया है ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ तो केस ही नहीं बनता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैं अभी हुए दूसरा फाइल साहब अगर कोई बंदा तैयार होवे ताड़ा मुनीर अहमद खान वाले ने इस्तेमाल कर लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दा बिल्कुल क्लियर केस है। मुबैना ऑडियो लीक में ख्वाजा तारिक रहीम का कहना था कि हम सिर्फ 3 मेंबर बेंच के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जस्ट वेटिंग फॉर दी ऑर्डर कर देते हैं वो 3 मेंबर बेंच शायद another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application फाइल हो रही है। चल ठीक। दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ऑडियो से कोई भूचाल नहीं मचा, कोई जल्जला नहीं आया, मेरी प्राइवेसी का हक मुतासर हुआ है, मैं इसे नहीं मानता। ये चोरी का माल है और चोरी का माल ना बिक सकता है ना तशहीर हो सकती है। इसमें क्या गलत किया? मैंने अपनी लॉ फर्म खोल रखी है, मुझसे कोई मशवरा करे तो मुझ पर मशवरा ना देने का कोई उज़र है। तो वहीं वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज एक और ऑडियो लीक हुई है। कोशिश की जा रही है कि इदारे और पार्लियामान आमने सामने आ जाएं। मासी में किए गए मुतनाज़ा फैसलों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो अपने खसूसी मलिक अहमद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट इस ऑडियो पर असकुद नोटिस ले। ऑडियो लीक्स ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि इदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट, और इन नादान दोस्तों की कोशिशों की वजह से किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है। आजकल ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हैकिंग्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हम लोग समझते हैं कि शायद हम 7 पर्दों में बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें निकल आती हैं कहीं ना कहीं से।
और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को तो 10 गुना एहतियात करनी चाहिए। और जब जब ये मामलात अदालतों में आए उसके नुकसानात हुए। हमने देखा कि नज़रिया ज़रूरत वाले जितने फ़ैसले अदालतों ने दिए उन्होंने नुकसान किया मुल्क का भी और कौम का भी। अपनी स्टॉक में जो उनकी बातचीत साकिब निसार साहब के साथ हो रही है और उसमें एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस तरह से स्टॉल नहीं किया जा सकता। तो वो जो पैरा 7 उस PLD में रिपोर्टेड जजमेंट का जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उस पैरा का जो 7 मेंबर जजमेंट है वो सिर्फ वो रास्ता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो किस वक्त कोर्ट उसमें मुदाखलत कर सकती है। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। सो इसके ऑथर आज भी साकिब निसार साहब हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है JUIF की मरकजी मजलिस आमला का हंगामी इजलास आज होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इजलास 4 दिन जारी रहेगा। JUIF की मजलिस आमला 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में अदालती अहकामात और सियासी मामलात पर आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। ईद की तातीलात की वजह से मंडियों में सब्जियां और फल सप्लाई ना हो सके, जिसका फ़ायदा अब मुनाफाखोर उठा रहे हैं। सब्जी और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात बता रही हैं रायमा। जी बिल्कुल, ईद के बाद मार्केट में महंगाई का नया तूफान आ चुका है और मार्केट में कई गुना ज़ायद महंगाई देखने को नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आम शहरी तो परेशान है ही। और दीगर अशिया खुर्नोश के साथ फलों और सब्जियों की बात की जाए तो इनकी भी कीमतें पिछले 3 दिन के दौरान कई गुना ज़ायद देखी जा सकती हैं। शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है, जिसकी वजह से मुनाफाखोर इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मनमानी कीमतें भी वसूल कर रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। ओपन मार्केट में अरवी 200 रुपए किलो, जबकि अदरक 190 रुपए, लहसुन 200 रुपए और मटर भी 200 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है और उनकी भी कीमतों की बात की जाए तो सेब 350 रुपए किलो, जबकि केला 350 रुपए दर्जन, गरमा 150। शहरियों का इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी से यही मुतालबा है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि कीमतें कम हो सके और उनको भी कुछ सहूलत मिल सके। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर आपको दें, आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब तो हो गया, मगर काबीना की तश्कील ताहाल इल्तवा का शिकार दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कानून साज असम्बली के इंतखाब तक काबीना की तश्कील रोक दी गई है, जबकि पीपल्स पार्टी ने मुशावरती इजलास बुला लिया है, जिसमें काबीना, फावर ब्लॉक और दीगर हम ख्याल ग्रुप से मुताल्लिक मुशावरत होने जा रही है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ फावर ब्लॉक वज़ारतों के हुसूल के लिए सरगर्म है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग अफराद की दिलजोई के लिए लाहौर के ओल्ड एज होम का दौरा किया। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद और तोहफ़े भी दिए। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का भी दौरा किया है। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप में ओल्ड एज होम आफियत का दौरा, बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद दी और तोहफ़े भी तकसीम किए गए। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग मर्दों खवातीन में आफियत में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। आफियत के मकीनों ने खाने के मयार और दीगर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला का आफियत में मुकीम तमाम बुजुर्गों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसे बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन अस्पताल भी गए। मोहसिन नकवी एक बच्ची के लवाहिकीन के पास रुके और मामले के बारे में इस्तफसार किया। लवाहिकीन ने बताया कि हमारी बच्ची को करीबी रिश्तेदार ने जहर दिया, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला ने लवाहिकीन की दरखास्त पर मतवफिया का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल के अहाते में बैठे मर्दों खवातीन से भी मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल में रश के बायस इमरजेंसी में तोसी की जा रही है, जल्द नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम के वुज़रा दिफा का इजलास 27 और 28 अप्रैल को भारतीय शहर नई दिल्ली में होगा। इजलास में पाकिस्तान वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वुज़रा दिफा का इजलास है। वुज़रा दिफा का इजलास 27 और 28 अप्रैल को भारतीय शहर नई दिल्ली में होगा। इजलास में पाकिस्तान वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर सैद अब्बासी से। जी, अहवाल बताइएगा।
देखिए, भारत में जारी शंघाई ताउन तंजीम के जो वज़राए दिफा का इजलास है वो कल से शुरू होने जा रहा है नई दिल्ली में, और इसमें अब पाकिस्तान ने वर्चुअली शिरकत करने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो वीडियो लिंक के जरिए इस शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वज़राए दिफा का उसमें शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने बताया है कि जो वज़राए दिफा का इजलास है शंघाई ताउन तंजीम का वो 27 और 28 अप्रैल तक भारतीय शहर नई दिल्ली में होगा, और इस इजलास में पाकिस्तान जो है वर्चुअली शिरकत करेगा। और इस इजलास में वर्चुअली शिरकत करने के लिए जो पाकिस्तानी वफ्द है उसकी नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ करेंगे, और पाकिस्तान की जो शिरकत है ये वहाँ पर बराह रास्त नहीं होगी बल्कि वीडियो लिंक के जरिए वहाँ पर पाकिस्तानी वफ्द अपनी नुमाइंदगी करेगा और शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। ये वजाहत की है तर्जुमान दफ्तर खारजा ने, और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत का जरूर फैसला किया है, ताहम ये शिरकत जो है वर्चुअली होगी और वीडियो लिंक के जरिए होगी। पाकिस्तानी वफ्द जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ होंगे वज़ीर दिफा, वो इस इजलास में शिरकत करेंगे जो भारतीय शहर नई दिल्ली में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।